पतित और तुम पतित पावन। मैं पतित हूँ प्रभु, मैं तो अपने कर्मों से पतित हूँ कि मैं पतित एक एक शब्द और एक एक लाइन जहां से शुरू कर रहा हूं और जहां पर खत्म करूंगा वहां तक सभी से निवेदन ये है कि इनका जवाब भी सुनेंगे और सवाल तो खैर बेकार की चीज है, सवाल करना क्या है ये भी देखेंगे कि मैं पतित तुम पतित पावन, ये और ये दास की अरदास है। ब्रज छंद आनंद कंद यशोदानंद तेरी आस है। अरे भूला तुम्हें जग झंझटों में, के भूला तुम्हें जग झंझटों में और कुछ भी न मेरे पास है। अब तुझे ढूंढने जाऊं कहां, घट घट में तेरा पास है। काका जी आज ये वक्त इम्तहान का नजदीक आ गया है, आने दो। ये 21 रुपए अंकित यादव की तरफ से लाओ, इनने काका कहीं पहले पाए दिखाओ, लाओ कि एक बना के ये अरे एक बना के दो टुकड़े किए, यहीं से बात शुरू हुई थी इनकी, नहीं थे बात शुरू हुई क्या भाई? सही बात बताओ, नहीं थे भाई? नहीं थे भाई। एक बना के और दो टुकड़े किए, अरे रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। रब ने बनाया मुझे तेरे लिए, तुझे मेरे लिए। अरे बिन मां के पुत्र हुए, चमत्कार हो गया। यही बात थी, बिन मां के 4 पुत्र हुए और ये चमत्कार हो गया, हो गए चमत्कार हो गए। डॉक्टर साहब, अरे चारों के अलहदा कार हो गए, कार हो गए। चारों के अलहदा कार हो गए, कार हो गए। अगर मैंने सच्चे मन से अपने गुरु के चरणों की सेवा की है तो 1000 ऐसे बताऊंगा सुबह तक क्या जो बिना माँ के पैदा भये। 1000 अगर ना बताऊं तो डॉक्टर साहब गाना बजाना बंद, गोली मार दी जाएगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेमन चूस की चूसते रहोगे। कि द्रोण से द्रुपद के तिरस्कार हो गए। द्रोणाचार्य के जो पुत्र पैदा हुआ वो कहां से निकला?
अग्नि से, जिसका नाम था धृष्टद्युम्न। क्या बात है। ये तो पहली बात बता रहा हूँ। सुबह तक कहा 1000 लाऊंगा और इसी लाइन में कड़ी में बहुत जोड़ दूंगा। द्रोण से द्रुपद के तिरस्कार हो गए, अरे दोनों अलैदा वार हो गए, वार हो गए, ये दोनों अलैदा परिवार हो गए, परिवार हो गए। और बताऊं कितने भाई? बात है बेटे। वह 3 तो 4-5 तो बात अंती बता दूंगा। वीरभद्र जटाते पैदा कर दो, बाकी कोई मानाई, बाकी कोई माहतीन ने जई तो कहिए मार के पैदा भय। वीरभद्र को जटा से पैदा किया आदरणीय निर्णायक महोदय हरपाल भैया। धृष्टद्युम्न और वीरभद्र को जटा से पैदा कर दिया। वह मैंने बताया दे, अगर इनमें दम है तो ये अपने ही गीत को आगे बढ़ाएंगे और मैं इनके गीत को सुबह तक काटता रहूंगा। लंबा कर देंगे खींच खींच के इस गीत को। तिरस्कार हो गए, तिरस्कार हो गए, अलग अलग राशन कार्ड चारों का। सही बात बताऊं निर्णायक महोदय, आज कार्यक्रम गाना भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप बिल्कुल अलग हैं दोनों भाई मेरे। ये तो हुआ, लेकिन आप भी पिता से कम नहीं है। इनका जवाब बहुत जल्दी देना है विजय। के गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, अरे गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, ये गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। और गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। अरे सावित्री माँ सत्यवान ने जाने काका कड्डारो काका करवायो काका कहते हुए करण के पीछे गावत हुआ और मंडल में ते देखो गुस्सा आ जाते हैं। और ऐसा सतवादी तू मोए बता, जाने पत्नी के प्राण बचाए हैं। डॉक्टर साहब, धोबी का कुत्ता घर का ना हाट का, बच्चों को अगर कुर्ता पाजामा पहना दो तो करण नहीं हो जाएंगे क्या? मोए ऐसा तू सत्यवादी बता, जाने पत्नी के प्राण बचाए हैं। आदरणीय गुरुदेव के तू जाए लेख में देख बेटा, और ब्रह्मा ने लेख बनाए हैं। जवाब बाबा बिल्कुल सटीक होगा। के देखे रेणुका के देखे प्राण वहां, जिस समय कामधेनु को मार दिया उस समय परशुराम ने पूछा, आज्ञा दी पिता ने कि जा माँ
और सभी भाइयों का सिर काटते। जब सिर काट दिए तब गुरुदेव आज्ञा का पालन पिता की का किया। और उस समय जब जीवित नहीं हो रहे थे तब परशुराम से और जमदग्नि ऋषि ने कहा कि ये बता कि अब तू चाहता क्या है, तूने मेरी आज्ञा का पालन किया है। तो परशुराम बोले कि बस पिताश्री मैं ये चाहता हूं कि मेरी माँ और मेरे भाई जीवित हो जाएं। तो मरे हुए अपनी पत्नी रेणुका को क्या देखे लेखो में से लेख लायो, ये 21 रुपए का पुरस्कार परमाननीय बड़े भाई हीरालाल जी की तरफ से। और ब्रह्मा ने लेख बनाए हैं डॉक्टर साहब। और जमदग्नि ऋषि ने रेणुका के मरी भई के प्राण, मरी भई के प्राण। और दूसरी जगह भृगु ऋषि की पत्नी का जब सिर काट दिया है भगवान विष्णु ने, तो भृगु ऋषि जी ने भगवान विष्णु से सिर को जुड़वा के अपनी पत्नी के प्राणों की रक्षा की है, पत्नी के प्राण बचाए। अरे की अब इनकी काका को निर्णायक महोदय बैठे, फिर वो डांट देंगे वो, और मुझे इनकी डांट का सम्मान भी करना पड़ेगा और प्यार का भी सम्मान करना पड़ेगा। इन्हीं में सभा वक्त न काट दूं तो फिर हमें कछु कहना पड़े हो। पर कोई बात ना है, घर जाके जो कह देंगे कि अज्ञानी पे हमारा कोई जवाब ही ना आयो। मुझे पीने का शौक नहीं, चौपी तो भैया फिर ना शौक तो मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गंधुलाने तेरी यादें मिटाने को। जे तो जावे जाते कह रहा हूँ मैं, फिल्मी दुनिया मालूम है काई बजाते जे काउते न के पर तार करन पे जरूर जुड़ रहे होंगे उनके हिंद सितारों गायक को जो मैं कलाकार हो तुका। सुनो ये श्रवण कह रहा था कि मुझे मरने का शौक नहीं, सोच पानी पिलाने का। गुरुदेव आज आप रोकेंगे नहीं क्योंकि आज मेरा गांव नहीं है। मुझे मरने का शौक नहीं। अब इनकी कविता के लिए और बहुत धन्य देनी पड़ेगी। मरे में कोई शौक होता है, इस बात को श्रवण कुमार कह रहा है। आप सब कुछ जानते हैं, शौक मरने का शौक नहीं, शौक में मारा गया बेचारा। ये 11 रुपए बेबी माँ साहब की तरफ से के सोच पानी पिलाने का। ऑनलाइन देखिए, उनको धीरज दिलाने का, उनको धीरज दिलाने का, शौक पानी पिलाने का, उनको धीरज बढ़ाने का, शौक पानी पिलाने का। ये बात मैं आज तुमको ये इजाजत देता हूं कि जितनी दम हो ताकत में, कलम में दोनों पार्टियों को अपनी ताकत दिखा देना, लेकिन दायरे से ऊपर मन जाना। अगर आपने प्रश्न गलत किए तो मैं बैठा हुआ हूं, आप समस्या रखी जाएगी।
पर ही ताली ना मिले तो मैं मंच से नहीं गा रहा, गलियों से गा रहा हूँ। खड़े होके गा रहे भाई, मंच पे तो नहीं हूँ। बिल्कुल गुरुदेव। और जवाब में प्रसंग से आगे जाया जाता है, न कि प्रसंग के पीछे। जवाब देखिएगा कि मुझे मरने का सोच नहीं, मुझे मरने का सोच नहीं। ऐसा कौन कह रहा है? महाराज दशरथ बाबा। कि मुझे मरने का सोच नहीं, तो काहे को? सोच राम बन जाने। मुझे मरने का सोच नहीं, सोच राम बन जाने का। उनके साधु से बाने का, उनके साधु से बाने का, ऐसा मेरे मन में सोच है। बाने का, उनके साधु से बाने का, सोच राम बन जाने का। ये 21 रुपए छोटे भैया की तरफ से अब आशीर्वाद ही मांग रहा है, तो इसको तो ढेरों सारा आशीर्वाद दूंगा मैं। गुरुदेव इनका हिसाब किताब पूरा, आदरणीय गुरुदेव इनका हिसाब किताब पूरा जैसा मेरे पे बना, मैंने कोशिश की। अब खिलाओ पूरा। ये 21 रुपए रामू भाई मेरे छोटे भाई हैं, परिवार का मामला है मेरा इनका। और ले आए, कह दो कोई बात नहीं। देखिए एक गीत बजा। कौन सा? ये तो बोलते हैं गीत बजा, आ उ ई ए ऐ अंग, ये स्वर आलाप, ये क्या होता है? ये जवाबी में नहीं चलते भैया, रसियाओं में चलते हैं। गुड्डू भाई आपको नसीहत दे रहा हूं मैं, गीत बजाए। कौन सा? बहुत साल पहले। कितने साल पहले? क्या जिंदगी एक पहेली भी है, अमर सिंह वाल्मीकि की तरफ से आशीर्वाद के रूप में। जिंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है। जिंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है। मासब जिंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है। जिंदगी एक वचन भी तो है, इसे सबको निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, जिसे हर दिल को गाना। जिंदगी प्यार का गीत है, जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा। आदरणीय निर्णायक महोदय से केवल एक ही निवेदन करूंगा कि हम आपके अंकुरित किए हुए बीज हैं। फसल कितनी आगे है ये नोट करेंगे, बस यही आपसे मेरा निवेदन है कि ये राम नाममय जीवन है, ये राम नाममय जीवन है। इस सेना कोई उरण में है,
ये राम नाममय जीवन है, इससे ना कोई पूर्णमय है। पल में उल्टा सीधा कर दे, पल में उल्टा सीधा कर दे, उल्टे को सीधा क्षण में है, उल्टे को सीधा क्षण में है। श्री राम से जग सारा बनता, श्री राम से जग सारा होता, कर दे उसको ये क्षण में है। लड़ाक महोदय, मैं जिस बिंदु से बोल रहा, मैं जिस बिंदु पर बोल रहा वो बिंदु रामा, मैं जिस बिंदु पर बोल रहा वो बिंदु रामायण, मैं जिस बिंदु पे बोल रहा वो बिंदु रामायण। गीत पर लौटते हैं, जवाबी गीत सुनिएगा। मान जा लड़ाक महोदय, मान जा मान जा मान जा, मान ले मान जाना पड़ेगा। कप्तान साहब, मान जा मान जा मान जा, मान ले मान जाना पड़ेगा। मान जा मान जा मान जा, मान जा मान जाना पड़ेगा। ये कुछ आशीर्वाद डीलर साहब की तरफ से और कुछ आशीर्वाद मेरे भैया की तरफ से, दोनों जा रहे हैं चलते चलते। के नाना कर अब तू हमसे मना, नाना कर अब तू हमसे मना, मैं कहूँ तुझको जाना पड़ेगा। नाना कर अब तू हमसे मना, मैं कहूँ तुझको जाना पड़ेगा। नाना का मान जा मान जा, मान जा मान जाना पड़ेगा। ऐसा किसने कहा? पहली बात, मना कर रहा है और मना करने के बाद भी उसको जाना है, जाना पड़ रहा है, जाना पड़ेगा। यह गीत का शीर्षक है डॉक्टर साहब। के मायाधारी रचा अपनी माया, बदल अपनी माया। ऐसा दशानंद ने कहा मारी से। आदरणीय गुरुदेव, आपके चरणों का ही प्रताप है। गीत भी सुंदर होगा और ऊंचे मंच का गीत होगा, ऐसे बीज आपने अंकुरित किए हैं। कि मायाधारी रचा अपनी माया, माया मृग में बदल अपनी काया, बन जा मृग। गीत देखिएगा। बन जा मृग मोहनी जान की है,
बनजा मृग मोहनी जानकी है। दो बातें हैं डॉक्टर साहब, मोहनी जानकी है और मोहनी भी जानकी है। जानकी की सूरत भी मोहनी है और मोहनी भी तुझे मृग बन के जानकी है। बनजा मृग मोहनी जानकी है और चाहे बाजी लगे जान की है। बनजा मृग मोहनी जानकी है और चाहे बाजी लगे जान की है। कप्तान साहब, चाहे बाजी लगे जान की है और मामा कर ले मना कितना भी। ऐसा दशानंद ने कहा, आनंदी गुरुदेव, पहली बात के मामा कर ले मना कितना भी, बाना मृग का सजाना पड़ेगा। ये सजा लिया। मामा कर ले मना कितना भी, बाना मृग का सजाना पड़ेगा। मामा कर ले मना, बाना मृग का सजाना पड़ेगा। पहली बात मना कर रहा है और जा भी रहा है क्योंकि जबरदस्ती है। अब दूसरी बात देखिएगा, दिखाइए। हार उपहार में दे दिया है। है काल समान बाल भाई बल उसका मैंने तोल लिया। अब दूसरी बार गुरुदेव आदेश हो रहा है, हार उपहार में दे दिया है। सुग्रीव दर्द सारा तेरा ले लिया है। हार उपहार में दे दिया है, दर्द सारा तेरा ले लिया है। भगवान राम से सुग्रीव कहने लगा कि प्रभु मैं तो पिटता ही रहा और आप मुझे देखते ही रहे। भगवान ने कहा कि सुग्रीव जा, अब की बार जा। सुग्रीव बोला प्रभु मैं नहीं जाऊंगा, खाम का मार डालेगा, मैं नहीं जाऊंगा, कहानी मेरी जिंदगी की खत्म कर देगा वो। अब कहा भगवान राम ने, क्या मैं व्यवस्था बाण चलाऊं तो चलाऊं कैसे। बन गया भाप भीनी सी मूरत, बन गया भाप भीनी सी मूरत, क्योंकि दोनों भाई एक जैसे दिखाई दे रहे थे। बन गया भाप भीनी सी मूरत और दोनों की एक जैसी थी सूरत। इसलिए मैंने बाण नहीं चलाया। लेकिन सुग्रीव अब मैं आदेश देता हूं, राम की होगी पूरी कृपा और कृपा तो होगी लेकिन कलंक भी लग जाएगा। अगर बाली नहीं मरा तो लोग कहेंगे राम से मित्रता करने के बाद भी बाली नहीं मरा। और सुग्रीव से कहा भगवान राम ने, राम की होगी पूरी कृपा। सुग्रीव रण का डंका बजाना पड़ेगा। मान जा मान जा मान जा मान जा मान जाना पड़ेगा। ये 51 रुपए अमर सिंह वाल्मीकि जी की तरफ से आशीर्वाद के रूप में सुग्रीव से कहा भगवान राम ने, रण का डंका बजाना पड़ेगा। मनोज भाई तीसरी बात
मान ले मान ले मान ले, और मैं कहूँ तुझको जाना पड़ेगा। तीसरा बंद देखिए, नसीली नसक में भी जाऊंगा गुरुदेव। तीसरे बंद में किसने कहा क्या तुझे जाना ही होगा? माँ की सुध लेन गए तीर सागर, माँ की सुध लेन गए तीर सागर, गुप्तगू कर रहे भालू बानर। ऐसा निर्णायक महोदय बैठे हैं कि मैं रामायण से गा रहा हूं तो ये रामायण से ही लाएंगे। इन्होंने जो प्रश्न किया तो मैंने उसका जवाब वहीं से दिया। गुप्तगू कर रहे भालू बानर। माता सीता की जब सुध लेने गए तब हनुमान जी को याद दिलाया जामवंत जी ने। जामवंत जी ने याद दिलाया और कहा अंजनी सुत पवन जाग जाओ, लाग सागर सिया खोज लाओ। लाग सागर सिया खोज लाओ, के खोज लाए सिया की न तुम, तो दूध माँ का लजाना पड़ेगा। दूध माँ का जाना पड़ेगा। मान जा मान जा मान जा, मान जा मान जाना पड़ेगा। चौथी बात किसने कहा? आदरणीय गुरुदेव, निर्णायक महोदय, सभी बैठे हुए जन समुदाय, भैया चौथी बात किसने कही फिर दोबारा देखिएगा। काल में भी कप्तान साहब आप बहुत अच्छे रचनाकार हैं, इस बात का मुझे फक्र है कि आज आपके दर्शन मुझे मेरी तरफ हो रहे हैं और हमेशा मैं यही चाहता हूं कि आप मेरे कंधे पर हाथ बनाए रखे रहें। काल ने भी सजा अपना वाहन, काल ने भी सजा अपना वाहन, तुझको आदेश देता दशानन। काल ने भी सजा अपना वाहन, तुझको आदेश देता दशानन। क्या आदेश दे रहा दशानन? रोक ले जाके बजरंग बली है। ये वही बजरंग बली है जिस